अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शकीला नाज अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक बरकत दे आपके ईमान में, आपकी सेहत में, आपकी ज़िंदगी में और आपके इल्म में। जी, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और कौन से आर्टिकल्स डेफिनिट हैं और कौन से इनडेफिनिट, और हम इन तीनों आर्टिकल्स का आज इस्तेमाल भी सीखेंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग ये जानते हैं कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होता है और एंड जो है ये वोवल्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? नहीं व्यूवर्स, ऐसा नहीं है। आप लोग गौर से मेरी वीडियो को देखिएगा। ऐसी चंद बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगी। तो जी, ये आर्टिकल्स 3 होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ए, एंड द। तो ए एंड एन ये दोनों आर्टिकल्स इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और ये जो ता लिखा हुआ है आपके सामने, इसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कंसोनेंट वर्ड से स्टार्ट होने वाले नेम से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आ काओ, आ मैंगो, आ बुक। ये बात तो क्लियर हुई। तो अब ये जो एन का इस्तेमाल है, एन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं वो सारे के सारे वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। एन एग, एन एप्पल, एन ऑर्फन। इसके अलावा कौन सी पेचीदगियां हैं जहां पे हम ए और एन के लगाने में गलती कर जाते हैं? मेरी वीडियो को गौर से देखते रहें। इंशाल्लाह से आज आपको ए और एन के इस्तेमाल में कोई गलती नहीं नज़र आएगी। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। जी, मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ यहाँ पे। जी व्यूवर्स, एग्जाम्पल्स देखें आप लोग। ही इज डैश अननोन मैन। अब अननोन को हम देखें तो यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वॉवल है, तो इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। तो आई वांट डैश अम्ब्रेला। अगर मैं ये बात कहती हूँ तो यहाँ पे भी एन ही आएगा, आई वांट एन अम्ब्रेला। लेकिन अब यहाँ पे देखें, ये तो था कि ये वोवल है इसलिए हमने इसके स्टार्ट में जो है वो एन लगा दिया, लेकिन शी इज़ डैश एफ ए। अब यहाँ पे ये जो एफ है ये तो वोवल नहीं है, लेकिन इसके शुरू में भी हम यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले ए आना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पे भी हम शी इज़ एन एफ ए लगाएंगे। क्यों? अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि हमने एफ ए के शुरू में एन क्यों लगाया। एफ ए, जब हमने एफ ए को बोला तो एफ ए की जो साउंड है वो वॉवल है। हम ये साउंड को देखते हैं कि साउंड वॉवल है कि नहीं। वर्ड को नहीं देखा जाता बल्कि साउंड को देखा जाता है, या फिर ऐसे कह लें कि जिसको हम उर्दू में बोलते हुए वो अलिफ की आवाज़ दे, एफ ए। अब ये देखें, ये एफ ए लिखते हुए अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। एफ ए, शी इज एन एफ ए, शी इज डैश बी ए। अब आप लोग यहाँ पे देखें, बताएं कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? यहाँ पे ए। अब सिर्फ इस चीज़ को नहीं देखना कि ये कंसोनेंट है इसलिए इसके शुरू में ए आ गया, ऐसा नहीं है। इसकी साउंड वोवल नहीं है, हमने इसकी साउंड को देखा। एफ ए की जो साउंड थी वो वोवल है, जबकि बी ए की जो साउंड है वो वोवल नहीं है। ही इज डैश एजुकेटेड पर्सन, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। अब एजुकेटेड में भी जो है वो ई की जो साउंड है वो वोवल है। आई सा हिम डैश आर एगो। हाँ जी, यहाँ पे अब देखा जाए तो आई सा हिम डैश आर एगो, मैंने उसे 1 घंटा पहले देखा। तो अब यहाँ पे ये जो एज है ये वर्ड तो कंसोनेंट है, जबकि इसकी जो साउंड है वो वोवल है। आई सा हिम एन आर एगो। जी, नेक्स्ट देखें। ही इज डैश MBBS डॉक्टर। ही इज एन MBBS
MBBS डॉक्टर। तो यहाँ पे अब ये जो M है ये वर्ड तो कंसोनेंट है, ये वोवल नहीं है, जबकि इसकी जो साउंड है वो वोवल है। तो वोवल साउंड है इसलिए इसके शुरू में भी हम एन लगाएंगे। ही इज एन MBBS डॉक्टर। अगर इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, शी रीड्स इन डैश यूनिवर्सिटी। तो अब ये जो वर्ड यूनिवर्सिटी है वो तो यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू जो है वो वोवल वर्ड है, कंसोनेंट नहीं है। तो अब इसके शुरू में तो एन आना चाहिए था, नहीं। यूनिवर्सिटी बोलते हुए वहाँ पे यू की साउंड है, अलिफ की या ए की साउंड नहीं है, वोवल साउंड नहीं है, इसलिए हम शी रीड्स इन आ यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखेंगे उसको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ए और एन की समझ आ गई होगी। तो आप लोग देखते रहें, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि हम दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करेंगे। जी व्यूअर्स, दा मैं वैसे ये कहती हूँ कि पाकिस्तानियों का जहाँ जी चाहे वो दा लगा देते होते हैं तो जी हम देखेंगे कि दा का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। दा एक डेफिनिट आर्टिकल है, तो इसका इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम करते हैं। उसके बाद हॉली बुक्स के साथ हम दा लगाते हैं। हॉली बुक्स जैसे दी होली कुरान। तो न्यूज़पेपर्स के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर के नामों से पहले दा का इस्तेमाल मस्ट है। द टाइम, द जंग। तो क्लास, अब यहाँ पे क्लास को आप लोग समझे, क्लास क्या है। क्लास अब ये जो स्कूल की क्लासें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो नहीं, बल्कि क्लास अगर मैं यहाँ पे एक काओ कहती हूँ, दी काओ। अब यहाँ से काओ का मतलब सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि तमाम गाय जो है उनकी बात हो रही है। अगर मैं कहती हूँ दी काओ ईट्स ग्रास, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि सारी की सारी जो गाय हैं वो घास खाती हैं। इसी तरह से यानी कि हॉर्स की बात है, कैमल की बात है, तो यहाँ पे उसको क्लास डॉग की बात करूँगी तो उसका मतलब सारे के सारे डॉग हैं। उसके बाद फिर हम जियोग्राफिकल फीचर्स के साथ हम दा लगाते हैं। जियोग्राफिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये रिवर्स, सीस, ये हमारे दरिया, समंदर, नदियाँ, नाले, ये सारी चीज़ें जो हैं, मैदान हैं, पहाड़ हैं, उनके नामों के साथ भी हम दा लगाते हैं। कास्ट के साथ हम दा लगाते हैं, लाइकवाइज द अराई। तो इसी तरह से वेल नोन बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके साथ भी हम दा लगाते हैं, जैसे ताज महल वगैरह। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ए, एन और दा के इस्तेमाल की। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।